हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम डेली कुछ नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। अभी एक थोड़ा टाइम पहले हमें एक कॉल आया। उनके पास लेब्राडोर जैसा ब्रीड है। उनको पूछा कितने साल से ब्रीडिंग कर रहे हैं। उन्होंने बोला हम 5 साल से ब्रीडिंग कर रहे हैं। हमारा भी गया यहाँ पे 17 18 से ऊपर ही हो गया। बट अगर आप ब्रीडिंग कर रहे हो तो आपके कांटेक्ट में 4-5 साल में कुछ ऐसे लोग रहेंगे ना, हो सकते हैं कि जिन्होंने आपका इससे पहला ब्रीड बेचा रहेगा या कुछ। तो जब कॉल कर रहे हैं, आप ब्रीडर हो या फिर हमारे पास ओरिजिनल ब्रीड है, ये जब आप बोलते हो तो हमारे जैसे तो किसी के कांटेक्ट में आए नहीं हो। आज आपको ज़रूरत है तो आपने कॉल कर दिया, हमारे पपीज़ बेचने हैं या फिर इनको सेल करना है। अब इतने साल से 4-5-6 सालों से किसी को हमारी याद नहीं आई, अब आ रही। मतलब क्यों आ रही, हम ऐसा क्या है। या फिर ठीक है, कॉल का शायद से शॉप का नंबर है तो कॉल कर रहे हैं। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमें कॉल करते हैं। अगर आप इतने सालों से हो तो कभी तो इससे पहले आपने अप्रोच करना चाहिए था ना। हम ब्रीडिंग कर रहे हैं तो पहली बात, आप जो ब्रीडिंग में हो तो ब्रीडिंग में आपके पास सबका कांटेक्ट होना चाहिए। जैसे अभी ग्रुप बने हुए सबके हैं। कुछ ऐसे लोगों को ग्रुप में ऐड किया हुआ है। मेरे घर के पास 2 बिल्डिंग छोड़ के एक आदमी रहता है जो फैमिली है उसका, और उसने 2-3 कुत्ते रखे हैं और वो ब्रीडिंग नहीं कर रहा है, फिर भी उसको ऐड किया है किसी ने। मुझे पता नहीं किसने किया है। शायद से एक बार उसने हस्की बेचा रहेगा, किसी को दिया रहेगा, तब किसी ने उसको ऐड कर दिया। तो ये जो हो रहा है ना, इसके लिए भी मुझे बोलना है, जो सामने वाला एक बार ब्रीडिंग करके उसने छोड़ दिया, तो फिर ऐसे लोगों को क्यों ऐड कर रहे हो आप। डायरेक्ट कस्टमर को क्यों ऐड कर रहे हो आप। इसके वजह से प्रॉब्लम कितना आ रहा है। अगर आप खुद ब्रीडर हो, आप खुद रीसेलर हो, रीसेलर का मतलब एजेंट हो या फिर जो 2-3 वर्ड्स है, आप खुद ये काम कर रहे हो, ऐसे लोगों को क्यों सबको भर रहे हो। आपके पास वो कांटेक्ट है, ठीक है, सबको भर के आपने वो जो बिजनेस है ना, ऐसे लोगों तक पहुंचाया है जो जिनको A to Z का कुछ भी नॉलेज नहीं है। कभी एक टाइम उन्होंने ये सब ब्रीड शायद से सेल किया रहेगा, उनको भी ऐड कर दिया है। तो फिर वो एक बार ब्रीड करके ब्रीडिंग नहीं होता है ना। तो लोगों को थोड़ा अवेयर हो जाइए, जो भी है बहुत सालों से जो बिज़नेस कर रहे हैं या फिर जो इतने सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये इतने सालों से आप काम कर रहे हो, आपका दूसरे जगह पे कांटेक्ट हो सकता है, बट उनको भी ऐड करके आप आपका बिज़नेस ख़राब कर रहे हो। मैंने जो बोल रही हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपने अभी जैसे बहुत सारे लोगों ने ग्रुप बनाया है और ऐसे लोगों को ऐड कर दिया है जिनको ये इसमें से कुछ भी नॉलेज नहीं था, तो वो लोग ऐड हो गए। तो ये जो है वो सब कचरा हो चुका है। वो कचरे वाले को जो जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको ये सब पता ही नहीं है, उनको निकाल दो। ग्रुप ऐसा बनाओ जिसमें सामने वाले के पास खुद के पास एक 10, 12, 15, 20 ब्रीड हो और उसको रिलेटेड नॉलेज हो। मार्केट में जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, नए लोगों को निकाल दो, कस्टमर लोगों को निकाल दो। क्योंकि कस्टमर एक बार ब्रीड करेगा, नेक्स्ट टाइम उससे नहीं हो पाएगा, नहीं करेगा, छोड़ देगा वो। मेरे पास कितने क्लाइंट है, अगर ऐसा ही करते रहेंगे कि कस्टमर को भी ऐड करते रहेंगे, तो वो हर टाइम ब्रीडिंग करने वाला है कि नहीं है वो पता नहीं है। तो उसको ऐड करके क्या है, वो नॉलेज चला जाता है कि जितना इतना में रेट में बिकता है, उतने में रेट में बिकता है। तो फिर वो रेट का तो कचरा हो जाता है। कस्टमर भी ऐसे 10 लोगों को एक बात बोले, अरे हमने बेचे और इतने सस्ते में मिलता है। हमें रेफरेंस भी आते हैं, अरे इतने सस्ते में मिल रहा है, उतने सस्ते में मिल रहा है। पर जिसका रेफरेंस तुम आए उसने सस्ते में लिया कि नहीं, उसने ओरिजिनल ब्रीड लिया। हमें ओरिजिनल ब्रीड चाहिए, सस्ते में चाहिए, कहाँ से देंगे, कैसे देंगे। तो जो लोग ये सब आपने जिनको ऐड किया, ऐसे लोगों को ऐड मत कीजिए। अभी देखिए फेसबुक पे कोई है एक जिसने ऐड डाल दिया कि ये ग्रुप बन रहा है, इसमें ऐड हो जाइए। तो नीचे आपको 1000-2000 नंबर मिलेंगे, इन सबको ऐड कर दो करके। तो वो ग्रुप बना रहे हैं, ये कम्युनिटी का एक ग्रुप बन रहा है जिसमें ऐसे लोग भी है जिन्होंने अंदर नंबर डाल दिया है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, ये बिज़नेस से कोई मतलब नहीं है, जॉब कर रहे हैं और एक आध डॉग बेचा भी रहेगा और नहीं भी बेचा रहेगा, फिर भी उनको नॉलेज चाहिए। मैं क्या बोल रही हूँ, जो है अभी बीच में भी मैंने एक जगह से कैट लिया, उसका कुछ लेना देना नहीं है। उसका एक होटल है और वो यहाँ वहाँ से लेके बेचता है।
उसको ब्रीडर नहीं बोलते ना, उसको एजेंट ही बोलते हैं। तो बुरा लगने जैसा क्या है? आप खुद ब्रीडिंग करो, फिर आपको पता चलेगा हम जो बोल रहे हैं गलत थोड़ी है। तो कस्टमर को या फिर ऐसे लोगों को जो एक आध टाइम कुछ करता रहेगा, या फिर 4 लोग उसके कांटेक्ट में है, वो अपने उधर चल रहा है, कहीं कहीं से दुनिया भर से ब्रीड आ रहा है। आपका इधर का मार्केट उन लोगों ने ही ख़राब कर दिया। हर जगह पे उनको एक सेपरेट जगह पे रखो। फेसबुक में अब देखो, बॉम्बे का ग्रुप है, कहीं से कहाँ से लोग ऐड पोस्ट कर रहे हैं। कस्टमर ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं वो सेकेंडरी हुआ, वहाँ का ऐड पोस्ट करके क्या हुआ, लोगों तक ये पता चल गया ये इतना ऐसा ब्रीड होता है वैसा ब्रीड होता है। चलो वो भी समझ में आता है जी, यूट्यूब मतलब ये ऑनलाइन यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम यहाँ पे पता चल रहा है, वो भी ठीक है, समझ में आ रहा है। बट ऐसे लोगों को ऐड करके बाहर का ब्रीड, मतलब जैसे महाराष्ट्र से बाहर जो भी ब्रीड है, लेकिन बात समझिए महाराष्ट्र से बाहर भी है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, सामने वाला जेन्युइन है कि नहीं है, ओरिजिनल डाला हुआ है कि नहीं, बहुत सारे ऐड है ऐसे जो सब फेक है। तो उस पर केयर कीजिए और ऐसे कस्टमर लोगों को ऐड मत कीजिए जो कस्टमर को देखो जो जेन्युइन कस्टमर है ना वो ऐसे ग्रुप में ऐड नहीं होता है, मेरा ऐसा बोलना है। और ये बात सही है, क्यों ऐड होगा? दिन में मैं तो 100-150 ग्रुप में हूँ, इतने मैसेज आते मेरा फ़ोन हैंग होता है। तो वो कस्टमर नहीं करता, जिनको है थोड़ा सा बहुत, अरे उनको लग रहा है अरे चलो कुछ हो जाएगा, 2-5 पैसा 2-5 रुपये आ जाएगा, मतलब 2-5 हज़ार रुपये आ जाएगा तो हमारा कुछ चलेगा। तो वो लोग कर क्या रहे हैं? बिजनेस में आने का कोशिश नहीं कर रहे, वो अपना टाइम पास चल रहे हैं। कुछ लोगों का तो टाइम पास चल रहा है और कुछ दिन का खर्चा निकाल रहे। तो वैसे लोगों को ऐड मत कीजिए। कोई भी डाल रहा है ऊपर फेसबुक के ऊपर कि ग्रुप बनाना है, नंबर डाल दो, ज़रूरत क्या है? तुम लोग ऑलरेडी हो ना, बहुत सारे ब्रीडर है ऑलरेडी हो ना, मत करो ये सब। ग्रुप ब्रीडर का बनाओ, ट्रेडर का अलग बनाओ। ब्रीडर ट्रेडर सब एक ही में डाल दिया है तो वो आपको ये बात मैंने जो बोला वो जिनको जो फेस करे उनको पता है। ब्रीडर ऐसे ब्रीडर लोगों तक पहुंच चुके हैं, ब्रीडर नहीं है, नए लोग हैं जिनको कुछ पता नहीं, बेचना है 2000 में भी दे दिया, 2500 में भी दे दिया, 3000 में भी दे दिया, छुट्टा होना है। तो वो नहीं, ट्रेडर क्या 2-5 हज़ार वाला बेच, अच्छा ब्रीड है तो हर कोई बेचता है, बट जो जिसका कुछ मतलब ही नहीं है, क्रॉस किया हुआ है, पता कैसे चलेगा? जो नया है वो ओरिजिनल दे रहे हैं नहीं दे रहे, पता कैसे चलेगा? 50% क्रॉस है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, किसी को भी ग्रुप में ऐड मत कीजिए, उससे आपका ही नुकसान होगा। और फ्रॉड तो दुनिया भर का चल रहा है। आपका खुद का केयर कीजिए, पैसे का वैल्यू कीजिए। किसी ने फंसा के 2000 ले लिया, 200 भी ले लिया, क्यों जाना है? गलत लोगों को पैसा, अपना पैसा क्यों जाना है? जब आपने सही काम कर रहे हो, गलत लोगों को ऐड मत कीजिए। आप उसके लिए अलग से खुद अपना बनाइए, उसके थ्रू पिक्स मंगाइए, फिर डालिए। सबको ऐड कर दिया, सब पिक्स डाल रहे। अब क्या मतलब हुआ? पहले का कैसा सिस्टम था? बहुत अच्छा सिस्टम था। जब व्हाट्सअप नहीं था, ये नहीं था, तो कितना अच्छा सिस्टम था। अभी सिस्टम सब खराब हो चुका है। ये जितना सिस्टम अच्छा है ना, उसने कहीं उसका डिसएडवांटेज भी हुआ है, और वो हम लोगों ने खुद ने किया है। ऐसे लोगों को ऐड करके जिनको कुछ पता नहीं है, कुछ तो ब्रीड ले लिया, ब्रीडिंग किया, एक बार बेच दिया, अरे चल नहीं मतलब नहीं है, पैसा कमाने का जैसे ये नहीं है। खाना भी खिलाना पड़ता है डॉग को, उसके बच्चों को 35-40 दिन रखना पड़ता है, डिवॉर्म करना, कोई कुछ नहीं करता। यहाँ पे आने के बाद, कस्टमर के पास जाने के बाद वो पपी बीमार पड़ जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये बात याद रखिए, मत कीजिए ऐसा, ऐसे लोगों को ऐड मत कीजिए। ये मैं स्पेसिफिक बहुत सारे ग्रुप है, मैं डाल दूंगी, ऐसे मत ब्लॉक कर दीजिए। ऐसे लोगों को कुछ नंबर मत दीजिए, क्या करोगे ऐड नंबर देके? ये ऑनलाइन है, स्कैम ही हो रहा है एक टाइप का। आप सतर्क रहिए ये सब चीज़ों से। थैंक यू सो मच। फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।